हेलो मित्रों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके सामने लेके आया हूँ एक परिवार की कहानी। ये कहानी एक विधवा महिला की है जिसका नाम दीप्ति है। ये कहानी सुनकर आपका कलेजा काँप उठेगा और ये कहानी आज आपको वो सिखा कर जाएगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा, और आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी और प्यार बढ़ जाएगा अगर आपने ये कहानी पूरी सुन ली तो। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो में कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। तो चलिए मित्रों, कहानी पर चलते हैं। आज दिन भर दुकान पर दीप्ति का मन उचट सा रहा था। दिमाग में उथल पुथल मची रही। सुबह घर से निकलते समय माजी यानी दीप्ति की सास ने धीमे सुर में कहा था कि बेटी शाम को जल्दी घर आ जाना, और उनके जल्दी घर आने का अर्थ वह भली बात समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही। वह दिन भर बगल वाली बेला ने भी उसे 2-3 बार टोका। क्या बात है दीप्ति, आज इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीप्ति मुस्कुरा भर दी। 5 बजे बेला और सामने वाली प्रज्ञा को दुकान का ख्याल रखने को कहकर वह घर चली गई। जाते ही अंकुर उसके पैरों से लिपट गया। माजी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर दीप्ति ने मुंह हाथ धोया और कपड़े बदलकर तैयार हो गई। माजी ने ज़बरदस्ती उसके गले में चैन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर विनय और उसके माता पिता दीप्ति को देखने आ गए। दीप्ति को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की, विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। विनय की माता जी ने शगुन देकर दीप्ति को एक तरह से अपनी बहू मना लिया था। दीप्ति की आंखें भर आईं। ठीक इसी तरह एक दिन माजी ने शगुन देकर दीपक के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं, नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, एक परिवार के साथ बनने की प्रसन्नता थी, और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में अंकुर ने दीप्ति के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादाजी कौन थे? वे तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उनका परिवार था बेटा। दीप्ति ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर कहा। अंकुर उससे चुप कर जल्दी से सो गया और दीप्ति को देर रात तक नींद नहीं आई। 6 साल पहले ही तो दीपक से विवाह हुआ था। दीप्ति का प्यार करने वाला पति, दिन भर स्नेह करने वाली सास ससुर पाकर दीप्ति को मानो दोनों जगह की खुशियां मिल गईं। बचपन में ही दीप्ति के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा, फिर भी दीप्ति का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहा। शादी के बाद दीपक के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। दीपक उनका इकलौता बेटा था। दीप्ति के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। साल भर के अंदर ही अंकुर का जन्म हुआ। दीपक और दीप्ति के प्यार का अंकुर दीपक बेटी चाहता था, पर फिर भी वह बेटे को जन्म खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम अंकुर रखा। अपने नए परिवार में दीप्ति बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व अंकुर लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन में दीप्ति को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख समृद्धि और संतुष्ट थी वह। लेकिन क्रूर होने की को दीप्ति का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से दीपक की हालत ऐसी बिगड़ी कि मात्र 3 दिनों में वह चल बसा। दीप्ति का मस्तिष्क शून्य हो गया। 4 दिन पहले वह हंसता खिलखिलाता दीपक यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। दीप्ति की दुनिया उजड़ गई। नन्हे अंकुर का रोना भी उसके सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही था वह, और उसके परिवार से पिता का साया उठ गया। दीपक के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और अंकुर व दीप्ति को संभालने में अपना गम भुलाने लगे। महीनों बाद दीप्ति थोड़ी संभली और अंकुर की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर में पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केटिंग था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं।
कोई पार्लर, कोई ब्यूटी पार्लर तो कोई सिलाई पेंटिंग क्लास। घरेलू काम में निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती थीं। सब सहेलियां बैठी रहती थीं, आपस में दुख सुख भी बांट लेती थीं और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाते थे। दीप्ति ने ससुराल जी ने से उसे एक दुकान दिलवा दी। दीप्ति नियम से अंकुर को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती थी। दिन भर ग्राहकों से और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता था। बेला और प्रज्ञा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता मित्रता थी और वह फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक थी, क्योंकि वह मात्र 26 साल की थी। तभी पहाड़ सी जिंदगी में वह अकेली कैसे काटती। दीप्ति दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, पर सास ससुर ने तर्कों और याचना के आगे से उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें विनय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गई, विवाह की तिथि पक्की हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि विनय अंकुर को अपनाने को तैयार नहीं है। दीप्ति तो मानो वज्रपात हो गया। उस मासूम से तो पिता का साया छीन लिया। किस्मत ने अब माँ भी छीन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं अंकुर से अलग नहीं रह सकती। विनय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे अंकुर को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दीप्ति ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया, ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना अंकुर के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार और व्यवसाय से विनय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह अंकुर को अवश्य अपना लेगा। तब अंकुर को माता पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने दीप्ति को समझाया। बेबस दीप्ति माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर रो पड़ी। अंकुर के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह में आने लगा। 15 दिन बाद ही एक यादें समारोह में दीप्ति और विनय का विवाह हो गया। कुछ दिन विनय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस दिल्ली चले गए। दीप्ति नए घर, नए प्रवेश और नए रिश्ते में अपने आप को डालने का प्रयत्न करने लगी। विनय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। दीप्ति बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे कचोटती रहती थी कि काश विनय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और अंकुर को भी अपना लेता। वैसे दीप्ति इस बात की तसल्ली थी कि विनय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती थी। स्कूल में अंकुर को भी पिताजी दीप्ति के पास छोड़ जाते थे। दोपहर भर दीप्ति अंकुर के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती। लेकिन शाम को जब वह वापस घर आने लगती तब अंकुर रुआसा होकर उसका पल्लू पकड़ लेता था। तब दीप्ति का कलेजा तार तार हो जाता था। बड़ी मुश्किल से वह भरी आंखों में फिर से मिलने का वादा कर उसे से विदा लेती। रात भर अंकुर का रोता चेहरा उसके सामने घूमता रहता था और वो सो नहीं पाती थी। कुछ महीने इसी तरह बात बीत गए। एक दिन दीप्ति को पता चला कि वह मां बनने वाली है। विनय की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह दीप्ति का हर तरह से ख्याल रखता। कुछ और महीने बीतने पर दीप्ति का दुकान पर जाना बंद हो गया और अंकुर से मिलने का जरिया भी कभी कभी माता पिताजी अंकुर को दीप्ति के घर ले आते, पर रोज़ रोज़ तो यह संभव ना था। उसका हृदय विकल रहता था। नियत समय पर दीप्ति ने एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। इस समय विनय के माता पिता उसके पास आ गए। जब नन्हा 3 महीने का हो गया तो वो लोग वापस चले गए। अब दीप्ति दिन भर नन्हे के देखभाल में लगी रहती थी। नन्हे की देखभाल के दौरान उसे हर पल अंकुर का लालन पालन याद आ जाता था और वह तड़प उठती थी। वह दोपहर के अक्सर नन्हे को सीने में लगाकर अंकुर की याद में रोती रहती थी। उसके मन में अंकुर के बचपन की स्मृतियाँ सजीव जाती थीं। वह उसकी मासूमियत भरी बातें सुनने को तरस जाती थी। जीवन साथी मिलने और दोबारा माँ बनने के बावजूद भी अधूरी थी।
विनय ऑफिस से आकर घंटों नन्हे के साथ खेलता रहता था। रात में भी उठकर उसे संभालता, उसे घुमाने ले जाता। नन्हा सा 5 महीने का हो गया था। उसकी किलकारी से घर गूंजता रहता। नन्हे को वैक्सीन लगवाने के बाद दीप्ति घर लाई तो उसे बुखार हो गया। वह सारा दिन रोता रहता और चिड़चिड़ाता रहता था। दीप्ति उसे संभालते संभालते बहुत थक गई थी। विनय, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ दिनों के लिए माँ के घर यहाँ हो आऊँ। वहाँ नन्हे की देखभाल भी ठीक से हो जाएगी। उसने विनय से पूछा। हाँ दीप्ति, हो आओ, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। बहुत थक गई हो तुम, मेरी चिंता मत करना। ऑफिस का कैंटीन बहुत अच्छा है, मैं वहीं खाना खा लूँगा। विनय ने हर्ष से अनुमति दे दी। दीप्ति खुशी खुशी नन्हे को लेकर माँ के घर आ गई। नन्हे को सारा दिन माँ पिताजी संभाल लेते थे। दीप्ति पूरा समय अंकुर की देखभाल में बिताती थी। उसे नहलाना धुलाना खाना खिलाना सब वह करती। महीनों बाद अंकुर रात भर उससे लिपट कर सोया। वह उसे नई नई कहानियाँ सुनाती। दीप्ति बहुत खुश थी और उसकी ममता भी पूर्ण रूप में संतुष्ट थी। दीप्ति के जाने के बाद विनय जब शाम को घर आता तो घर उसे काटने को दौड़ता लगता। उसे दीप्ति और नन्हे की बहुत याद आ रही थी। देर रात तक वह टीवी देखकर मन बहलाता रहता। रात में सोता तो उसे नींद भी नहीं लगती कि जैसे नन्हा रो रहा है या कुनकुना रहा है। वह चौंक कर जाग जाता। उसे ना घर में ना भी ऑफिस में चैन आ रहा था। ऑफिस में उसका मन काम में नहीं लगता और घर का सन्नाटा उसे खल रहा था। अचानक विनय को एहसास हुआ कि वह तो बाप है, फिर भी 5 महीने के बेटे से 5 दिन भी दूरी उससे सही नहीं जा रही थी। लेकिन दीप्ति तो माँ है। 5 बरस जिस बेटे को उसने सीने से लगाकर पाला पोसा, उससे इतने महीनों वह किस तरह से अलग रह पाई होगी। सचमुच वह कितना निर्दयी और छोटे दिल का है, जो एक मासूम को उसकी माँ से जुदा कर दिया। यदि दीप्ति नन्हे को लेकर हमेशा के लिए चली गई तो कैसे जी पाएगा वह अपने जान से प्यारे बेटे के बिना। फिर दीप्ति कैसे जी रही होगी। अब तक अंकुर के बिना कितना दर्द सहा होगा उसने। विनय की आंखें भर आईं। वह दीप्ति को अपना मान सकता था तो उससे प्रसन्न अंश को अपना क्यों नहीं मना सकता। कैसे वह इतना छोटा सा स्वार्थी हो गया। उसे पश्चाताप होने लगा। अगले ही दिन विनय दीप्ति के घर आ पहुंचा। नन्हे को गोद में लिए दीप्ति अंकुर को मनोहार करके खाना खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता की एक अलग ही चमक झिलमिला रही थी। विनय ने उसे इतना प्रसन्न कभी नहीं देखा था। वह मुग्ध होकर दीप्ति को देखता ही रह गया। आज तक उसने एक माँ से एक गौरवमयी आंतरिक प्रसन्नता छीन रखी थी। वह ग्लानि से भरा उठा। विनय पर नज़र पड़ते ही दीप्ति का चेहरा बुझ सा गया और अंकुर ने भी सहम कर उसका आंचल पकड़ लिया। विनय ने मुस्कुराकर अंकुर से सिर पर हाथ फेरा तो वह दीप्ति से सट कर खड़ा हो गया। तुम्हारे बिना घर बहुत सूना सूना लग रहा है। अब तो नन्ही की तबीयत भी ठीक है, चलो घर चलें। विनय ने दीप्ति से कहा। आप माँ को ले जा रहे हैं? अंकुर की आंखों में आंसू भर आए। केवल माँ को ही नहीं बेटा, आपको भी घर ले जाने आया हूँ। अब आप भी माँ के साथ ही रहेंगे, विनय ने प्यार से कहा। सच अंकल? अंकुर प्रसन्न हो गया। अंकल नहीं पापा बोलो बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, विनय ने उसे गोद में उठाकर प्यार से कहा। दीप्ति आश्चर्य से विनय की ओर देख रही थी। मुझे माफ़ कर देना दीप्ति, मैं बहुत स्वार्थी था। आज तक मैंने माँ बच्चे को एक दूसरे से अलग रखा। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। नन्हे से अलग होकर मुझे अपने बच्चे से दूर रहने में के दर्द का एहसास हुआ। मैं अपने दोनों बेटों को घर ले जाना चाहता हूँ। नन्हे के बिना मैं 4 रात नहीं रह सका। तुम अंकुर के बिना साल भर तक कैसे रह पाई होगी। बस अब तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। विनय के स्वर में क्षमा याचना थी। दीप्ति इस अप्रत्यक्ष खुशी को पाकर रो ही पड़ी। मैंने कहा था ना बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, माँ और पिताजी कमरे में आते हुए बोले। अंकुर विनय के गले से लिपट गया। नन्हे को सीने से लगाए दीप्ति और दृश्य देखकर
भाव विभोर हो गई। आज उसे लग रहा था कि उसका परिवार पूरा हो गया। मित्रों, अगर ये कहानी सुनकर आपको रोना आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।